द हेल्पिंग वेव आजादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपके लिए लाया है एक खास वीडियो। 15 अगस्त सन 1947 का वो दिन जिसे भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, और लिखा भी क्यों न जाए। आखिर हमारा प्यारा भारत सैकड़ों साल के बाद गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ। इसी आज़ादी का प्रतीक है हमारी आन बान शान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा। वैसे तो हर साल आज़ादी के जश्न को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो रहा है। हर घर तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर पूरा देश 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए पूरे देश से आग्रह किया है कि इस दौरान लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेशनल फ्लैग तिरंगे की प्रोफाइल फ़ोटो लगा लें। इसी दौरान मोदी जी ने लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ऑफिस तथा घरों में तिरंगा फहराने को भी कहा है। हालांकि इसके पहले कि आप घरों में तिरंगा लगा लें, हम आपको बता देते हैं कि नेशनल फ्लैग कब, कहां और कैसे फहराया जाता है। इसको लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। तिरंगा फहराने को लेकर 2002 में एक फ्लैग कोड बनाया गया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये फ्लैग कोड और ये नियम। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया है। इसके अनुसार जब भी ध्वज फहराया जाए उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, न ही बराबर रखा जाएगा। झंडे को कभी नीचे नहीं गिराना, ना ही जमीन पर रखना है। झंडे पर किसी तरह की कलाकृति या लिखावट स्वीकार्य नहीं है। देश के झंडे को जलाने, फाड़ने या इसे नष्ट करना इसका अपमान है। ऐसा करते पाए जाने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। शरीर में कमर से नीचे अगर कोई व्यक्ति तिरंगे का कोई कपड़ा पहनता है तो यह उसका अपमान है। कटे फटे या फिर मेले कुचेले तिरंगे को फहराना स्वीकार्य नहीं है। सूर्य उगने के पश्चात तथा शाम को सूर्य ढलने से पहले तिरंगा फहराया जा सकता है। प्लास्टिक के झंडे का प्रतिबंध है। आप कागज या कपड़े का झंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। सदैव झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। अशोक चक्र में 24 तिलियां होनी चाहिए। केवल सशस्त्र बलों के कर्मियों या राज्य या केंद्रीय पैरा सैनिक बलों के सदस्य के अंतिम संस्कार की स्थिति में झंडा ताबूत को कवर करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले कि व्यक्ति को दफनाया या दाह संस्कार किया जाए, झंडे को हटा दिया जाना चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत
सरकार ने हर घर तिरंगा का जो ऐलान किया है, उस कार्यक्रम के तहत अब 11 से 17 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की गई है। अब इसको लेकर सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव किया है। अब नियमानुसार तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। ये कुछ जरूरी बातें थी जो हमने कुछ बाह्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तिरंगे के सम्मान के वार्तालाप में जरा भी गलती हुई हो तो हम क्षमा चाहेंगे। तो आओ आप भी जोड़ लो अपने आप को इस देश की आन बान और शान तिरंगे के लिए हर घर तिरंगा अभियान के साथ। और इन नियमों का ध्यान रखते हुए आप भी अपने घरों में तिरंगा फहराएं। जय हिंद।